चुप रहना भी एक स्किल होती है, खासकर जब पैसों की बात आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोल देने से चीजें हल्की हो जाती हैं, शेयर कर लेने से कनेक्शन बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और हाँ, कुछ रिश्तों में ये सच भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां हम ये मान लेते हैं कि हर रिश्ता उसी लेवल की मैच्योरिटी रखता है, हर इंसान उसी जगह से सोचता है जहां से हम सोच रहे होते हैं। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जो कभी न्यूट्रल नहीं होती, चाहे हम कितना भी कह लें कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक मीडियम है, एक रिसोर्स है। हकीकत यह है कि पैसा इमोशन से जुड़ा होता है, इनसिक्योरिटीज से जुड़ा होता है, कंपैरिजन से जुड़ा होता है। और जैसे ही तुम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन किसी के साथ शेयर करते हो, तुम सिर्फ नंबर शेयर नहीं कर रहे होते, तुम अनजाने में उनके दिमाग में एक कंपैरिजन एक्टिवेट कर देते हो। तुम उनके अंदर एक नैरेटिव शुरू कर देते हो, और उस नैरेटिव पर तुम्हारा कंट्रोल होना जरूरी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बिल्कुल कैजुअली कुछ बोल देते हो, तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल क्लीन होता है, तुम बस अपनी लाइफ का एक अपडेट दे रहे होते हो जैसे बाकी चीजों के देते हो। लेकिन सामने वाला उस बात को उस जगह से प्रोसेस नहीं करता जहां से तुम बोल रहे होते हो, वो उस जगह से प्रोसेस करता है जहां वो खुद खड़ा है। और ये जगह हर किसी के लिए अलग होती है, किसी के लिए इनसिक्योरिटी से भरी, किसी के लिए ईगो से, किसी के लिए रिग्रेट से, तो किसी के लिए फियर से। तुम्हें शायद रियलाइज भी नहीं होता, लेकिन उस एक कन्वर्सेशन के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं, टोन बदलता है, बिहेवियर बदलता है, एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं। और सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि लोग तुम्हें तुम नहीं देखते, वो तुम्हें तुम्हारी इनकम के लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी कैरेक्टर से ज्यादा तुम्हारे बैंक बैलेंस से जज होने लगती है। कभी कभी ये पॉजिटिव भी लग सकता है, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, तुम्हारी बात ज्यादा सुनी जाने लगती है, तुम्हारी प्रेजेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। लेकिन वो रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए नहीं होती, वो तुम्हारे पैसों के लिए होती है। और जिस दिन वो पैसे नहीं रहते या कम हो जाते हैं, उसी दिन वो रिस्पेक्ट भी गायब हो जाती है। तब बहुत क्लैरिटी आती है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ सिचुएशन के साथ था। उसी तरह अगर तुम कम कमा रहे हो और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल किसी के साथ शेयर कर देते हो, तो भी चीजें बदलती हैं। शायद लोग दूर होने लगते हैं, शायद लोग तुम्हें सिंपैथी के लेंस से देखने लगते हैं, शायद ये मान लिया जाता है कि तुम मदद मांगने वाले हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज को कम आंका जाने लगता है। और ये सब तुम्हारे टैलेंट या मेहनत की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन उनके कंफर्ट जोन से मैच नहीं करती। पैसे के साथ एक और चीज आती है, एक्सपेक्टेशन। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम अच्छा कमा रहे हो, एक अनसेट एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि तुम ही पे करोगे, तुम ही मैनेज करोगे, तुम ही स्पॉन्सर करोगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम सेल्फिश बन जाते हो, कंजूस कहलाने लगते हो। ये एक्सपेक्टेशंस कभी खुलकर डिस्कस नहीं होती, बस साइलेंटली बिल्ड होती रहती हैं। और जब तुम उन्हें फुलफिल नहीं करते तो रिश्तों में दरार आने लगती है। सबसे अजीब बात यह है कि तुम जो भी करो गलत ही लगते हो। खर्चा करो तो लोग आदत डाल देते हैं, नहीं करो तो नाराज हो जाते हैं। मदद करो तो लोग एंटाइटल्ड महसूस कराने लगते हैं, मना करो तो याद दिलाया जाता है कि तुम तो इतना कमाते हो। इसलिए सबसे सेफ जगह वही होती है जहां तुम्हारी फाइनेंसेस तुम्हारी पर्सनल चीज बनी रहे। ये कोई लिखी हुई रूल बुक नहीं है, ये लाइफ का एक साइलेंट लेसन है जो टाइम के साथ समझ में आता है। और जो लोग इसे जल्दी समझ लेते हैं वो बहुत सारी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। वो अपनी एनर्जी सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाते हैं, अपने रिश्तों को जेन्युइन रहने देते हैं। क्योंकि जब पैसा पिक्चर में नहीं होता तब लोग सिर्फ इंसान को देखते हैं, और वही सबसे प्योर रिश्ते होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिक्रेटिव बन जाओ या किसी पर भरोसा ही ना करो। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सिलेक्टिव बनो। तुम समझो कि कौन वो लोग हैं जिनके साथ तुम बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के ईमानदार रह सकते हो, कौन वो लोग हैं जो तुम्हारी ग्रोथ को सेलिब्रेट कर सकते हैं बिना खुद को कंपेयर किए। और सच कहूं तो ये सर्कल बहुत छोटा होता है, कभी कभी सिर्फ एक या दो लोग। ये भी समझना जरूरी है कि हर रिलेशनशिप को हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं चाहिए होता। प्राइवेसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक फॉर्म होती है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्लानिंग, ये सब तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है। हर कोई उस जर्नी का को पैसेंजर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक स्टेशन तक साथ चलते हैं, और अगर तुम हर स्टेशन पर अपना बैगेज खोल दोगे तो तुम्हारा सफर और भी मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाया जाता है, जब लाइफस्टाइल एक परफॉर्मेंस बन चुकी है, तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम रियल लाइफ में थोड़ा लो की रहो। असली शांति उस दिन आती है जब तुम्हें ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम कहां हो, तुम कितना कमा रहे हो या तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो। तुम बस अपनी जिंदगी जी रहे होते हो बिना किसी वैलिडेशन के। और ये साइलेंस, ये रेस्ट्रेंट, ये चॉइस, ये सब वीकनेस नहीं होती, ये मैच्योरिटी होती है, ये स्ट्रेंथ होती है, ये सेल्फ अवेयरनेस होती है। क्योंकि तुम जानते हो कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं होता, और हर कन्वर्सेशन में अपना सच रखना भी जरूरी नहीं होता। एंड ऑफ द डे पैसा आता जाता रहेगा, अमाउंट्स बदलती रहेंगी, फेजेस आते जाते रहेंगे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है ना, वो ये है कि तुम अपने आसपास किस तरह के रिश्ते रखते हो। वो रिश्ते जो तुम्हें तुम्हारे वर्स्ट फेज में भी रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग जो तुम्हारी सक्सेस को अपना फेलियर नहीं मानते, और वो लोग जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ पाते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि किसी को अपनी इनकम, अपनी सेविंग्स, अपनी डील या अपना पैकेज बताना चाहिए, तो एक सेकंड रुको, अपने आप से पूछो कि क्या इस इंफॉर्मेशन से मेरा रिश्ता बेहतर होगा या सिर्फ अलग हो जाएगा। और अगर जवाब क्लियर ना हो तो साइलेंस को चुनो, क्योंकि कुछ चीजें बोलकर हल्की नहीं होती बल्कि भारी हो जाती हैं, और पैसा उन्हीं चीजों में से एक है। बी केयरफुल, बी अवेयर, और अपनी लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट सिर्फ अपने लिए रहने दो, क्योंकि सब कुछ शेयर करना ईमानदारी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी विजडम होती है ना बोलना। ये भी समझो, जब तुम अपने पैसे को लेकर ज्यादा ओपन हो जाते हो तो लोग तुम्हें एक फिक्स्ड कैटेगरी में डाल लेते हैं। वो तुम्हें ग्रो कर रहे इंसान के रूप में नहीं देखते, बल्कि तुम्हारी एक स्टैटिक इमेज बना लेते हैं। अगर तुमने किसी पॉइंट पर
कम कमाया था तो लोग तुम्हें उसी इमेज से जोड़कर रखते हैं, और अगर तुमने किसी पॉइंट पर अच्छा कमाया था तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि तुम हमेशा वैसे ही रहोगे। लाइफ के अप्स एंड डाउन को समझने की जगह लोग तुम्हें सिर्फ नंबर्स के थ्रू डिफाइन करने लगते हैं। इसका एक और सबटल इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। जब लोगों को तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन पता होती है तो वो बिना मांगे तुम्हें एडवाइस देने लगते हैं। तुम क्या खरीद रहे हो, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो या क्या नहीं। लोग ऐसे ओपिनियन देने लगते हैं जैसे उनका हक हो, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजन जस्टिफाई कर रहे हो, तुम अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन कर रहे हो, और ये बहुत ड्रेनिंग होता है क्योंकि तुम अपनी ही लाइफ में परमिशन लेने लगते हो। पैसे के डिस्कशन का एक और हिडन साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो वो अस्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। तुम स्ट्रेस्ड हो सकते हो, तुम मेंटली टायर्ड हो सकते हो, तुम कंफ्यूज्ड हो सकते हो, लेकिन लोग बोल देते हैं कि तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। और ये लाइन सुनने के बाद तुम अपनी स्ट्रगल्स शेयर करना ही छोड़ देते हो। तुम इमोशनली आइसोलेट हो जाते हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल इमेज स्ट्रांग है। इसी तरह जब तुम कम पैसों के फेज में होते हो और लोगों को उसके बारे में पता होता है तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। हर इश्यू का सोल्यूशन पैसा बना दिया जाता है, जैसे कि बस पैसा आ जाए तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी डिसिप्लिन, इन सब को इग्नोर कर दिया जाता है और तुम्हें लगने लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, वो सिर्फ तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन देख रहे हैं। एक और चीज जो बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये कि जब तुम अपनी फाइनेंसेस शेयर करते हो तो तुम अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी लिमिट कर देते हो। लोग तुम्हें एक सर्टेन ब्रैकेट में देखना शुरू कर देते हैं। अगर तुमने बोला कि तुम इतना कमा रहे हो तो लोग अस्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारा विजन भी उतना ही है। अगर तुमने बोला कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो लोग तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना ही बंद कर देते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस चाहे कम हो या ज्यादा तुम्हारी ग्रोथ को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। पैसे के साथ कंपैरिजन सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होता, तुम खुद भी उस ट्रैप में फंस जाते हो। जब तुम अपनी इनकम डिस्कस करते हो तो तुम दूसरों की इनकम भी सुनते हो, और चाहे तुम कितने भी सेल्फ अवेयर क्यों ना हो, थोड़ा सा कंपैरिजन दिमाग में आ ही जाता है। कभी लगता है तुम पीछे हो, कभी लगता है तुम आगे हो, और दोनों ही केस में तुम्हारा फोकस अपनी जर्नी से हटने लगता है। तुम अपनी पेस को डाउट करने लगते हो, तुम अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने लगते हो। एक और रियलिटी यह है कि पैसे के डिस्कशंस अक्सर ईगो को भी इवॉल्व कर लेते हैं। लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी वर्थ प्रूव करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन का टोन कनेक्शन जैसा नहीं रहता बल्कि कंपटीशन जैसा हो जाता है। कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन ज्यादा अफोर्ड कर सकता है, कौन बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है, ये सब चीजें फ्रेंडशिप के बीच में आ जाती हैं। और जब रिलेशनशिप कंपटीशन पर बेस्ड हो जाए तो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम ये भी नोटिस करोगे कि जब तुम अपनी फाइनेंसेस को प्राइवेट रखते हो तो लोग तुमसे अलग तरह से बात करते हैं। वो तुम्हारी बात सुनते हैं बिना किसी असम्पशंस के। वो तुम्हारी एडवाइस को तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से जज करते हैं, ना कि तुम्हारी इनकम से। और ये बहुत लिबरेटिंग होता है। तुम फ्री फील करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। पैसे के टॉपिक पर साइलेंस रखना एक तरह का इमोशनल फिल्टर भी होता है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी कंपनी के लिए आए होते हैं वो टिक जाते हैं, जो लोग सिर्फ बेनिफिट के लिए आए होते हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और ये प्रोसेस पेनफुल नहीं होता क्योंकि ये नेचुरली होता है। तुम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, बस अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो। और बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिशनेस नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक और एंगल ये है कि जब तुम अपनी फाइनेंसेस प्राइवेट रखते हो तो तुम अपने गोल्स को भी प्रोटेक्ट करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम अपना प्लान शेयर कर देते हो और लोग तुरंत उसमें फ्लॉज निकालने लगते हैं। तुम अभी खुद क्लैरिटी बिल्ड कर रहे होते हो और बाहर से नेगेटिविटी आ जाती है। और कई बार वो नेगेटिविटी सच भी नहीं होती, बस वो दूसरों के फियर्स होते हैं जो तुम पर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। साइलेंस तुम्हें वो स्पेस देता है जहां तुम अपने गोल्स को बिना इंटरफेरेंस के ग्रो कर सकते हो। इन सब का मतलब ये नहीं कि तुम पैसा कमाने को लेकर अशेम्ड हो या अपनी स्ट्रगल को छुपा रहे हो। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी लाइफ के सेंसिटिव एरियाज को कॉन्शियसली हैंडल कर रहे हो। जैसे हर घर के कुछ कमरे प्राइवेट होते हैं वैसे ही लाइफ के कुछ टॉपिक्स भी प्राइवेट होने चाहिए। हर गेस्ट को हर कमरा दिखाना जरूरी नहीं होता। और जैसे जैसे तुम इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तुम्हें एक और बात रियलाइज होती है कि तुम ज्यादा पीसफुल हो जाते हो। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपनी लेन में चलते रहते हो। और आज के टाइम में ये पीस बहुत रेयर होती है। आज की दुनिया में सब कुछ लाउड है, अचीवमेंट्स लाउड है, फेलियर्स लाउड है, ओपिनियंस लाउड है। ऐसे में अगर तुम अपनी फाइनेंसेस को क्वाइट रख पाते हो तो वही तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। क्योंकि जो इंसान शोर के बीच भी शांत रह पाता है वही असल में कंट्रोल में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा तुम्हारा टूल होना चाहिए, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। जब तुम पैसा कमाते हो तो वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट होता है, पूरी लाइफ नहीं। और जब तुम लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाते हो जितना जरूरी है तब तुम अपनी असली पहचान को सेफ रखते हो। तुम सिर्फ एक अर्निंग मशीन नहीं रहते, तुम एक इंसान रहते हो, वैल्यूज के साथ, थॉट्स के साथ, स्ट्रगल्स के साथ और ग्रोथ के साथ। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कितना कमा रहे हो तो जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी लाइफस्टाइल जज करे तो तुम्हें क्लैरिफाई करना जरूरी नहीं होता। और अगर कोई तुम्हें कंपेयर करे तो तुम्हें कम्पीट करना भी जरूरी नहीं होता। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा स्टेटमेंट होता है। एंड में बात वहीं आकर रुकती है कि जो चीज जितनी पर्सनल होती है वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है जब वो प्रोटेक्टेड हो। और पैसा उन चीजों में से एक है। तुम जितना इसे अपने कंट्रोल में रखोगे उतना ही तुम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रख पाओगे। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।